गई। इसके लिए हम सिर्फ आपको ज्ञापन बात सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। ज्ञापन देने की एक व्यवस्था बनी हुई है, उस अनुसार नहीं करेंगे। देखिए मजिस्ट्रेट यहाँ उपस्थित है, अगर बात वार्ता करनी है तो इस तरह से रोक के नहीं। ऑफिस में मैं सुबह से बैठी हुई थी, तो आप में से कुछ लोग 2 लोग 3 लोग को आमंत्रित कर लो, अभी बैठ के बात कर लेंगे। जब छोटी छोटी समस्याएं का समाधान नहीं हो पाता है तब लोगों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाता है। जी हां, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी और मैं हूं काशीराम मौर्य। मैं इस समय जनपद गोंडा के कलेक्टर टीन शर्ट में के सामने में मौजूद हूं और आप बता दें कि जिस तरह से आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए एक बैनर लगाया गया है और लगभग सैकड़ों लोग यहां पर मौजूद हैं। महिला और पुरुष मिलाकर के लगभग सैकड़ों लोग होंगे मौजूद होंगे। क्या है इन लोगों की मांगे, आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि जो इन लोगों की जो है मांग पूरी नहीं हो पाए? कौन सा ऐसा काम फंस गया कि नहीं हो पाया? ये लोग अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठने के लिए मजबूर हो गए। तो हम आप इन्हीं लोगों से आपके बात करेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के, कहां से मुद्दे हैं, किस स्तरीय मुद्दे हैं, क्या ग्रामीण स्तरीय मुद्दे हैं कि बैंकिंग स्तरीय मुद्दे हैं, आखिर क्या समस्याएं हैं, ये जानने के लिए आज जनक्रांति न्यूज़ यूपी की टीम यहाँ पर पहुंची है और आप तक हकीकत पूरी चीज़ें आप तक शुरू से अंत तक दिखाएगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और लगातार आप देखते रहें। देख रहे हैं कि ये टीन शर्ट है कलेक्टर में और इसी रास्ते से जो है जिलाधिकारी महोदय, सभी अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय यहीं से जाते हैं। क्या इन लोगों की मांग के लिए अब तक कोई अधिकारी पहुंचे यहाँ पर कि नहीं पहुंचे हैं? तो हम बात करते हैं जो है सुभाष चंद्र लाहिड़ी जी से, जो है समाजसेवी भी हैं और राजनीतिक भी व्यक्ति हैं। काफ़ी इनके जीवन का काफ़ी लंबा सफ़र रहा। तो हम आइए देर ना करेंगे, मैं इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में जनक्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथियों का। साथियों, मेरा नाम कोरी सुभाष चंद्र लाहिड़ी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश जो है इकाई का हूँ और जो BKS इंडिया है मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ गोंडा में आए दिन तमाम प्रकार की हत्याएं, बलात्कार भी हो रहे हैं। 7-8 मामले अभी लेटेस्ट आए हैं और क्षेत्राधिकारी तरफगंज की जो जातीय मानसिकता के कारण उन तरफगंज में तो उत्पीड़न का बाढ़ आ गया हमारे समाज के ऊपर। थाने में लोग जाते हैं, उनको डराया जाता, धमकाया जाता है। जो पीड़ित है उसी को लॉकअप में बंद कर देते हैं और जो आरोपी है, विपक्षी है, उसको खुली छूट दे रखी है। हमारे लोगों की जांच भी क्षेत्राधिकारी तरफगंज को जो मिलती है और उसको वो जो है गोलमोल करते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। लोग अपने कोई शादी विवाह के कार्यक्रम में सुरक्षित नहीं हैं। एक राहतनपुर गांव है तरफगंज में, वहाँ विश्वनाथ अपने परिवार के साथ अपने ससुराल गए हुए थे और उनको कुछ बातें में जो है, जो खाना बनाने वाले ब्राह्मण समाज के उसी गांव के थे, उनसे कोई बात हुई, पैसा इनसे लें, धन इनका हो, लेकिन ये अपनी बात नहीं कहे, बात कहे उस पर जो है उन्होंने धमकी दिया कि भी देख लेते हैं। देखते ही वहाँ पर जो है गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए, ब्राह्मण समाज के लोग, और उनको बुरी तरीके से मारा पीटा, बेइज्जत किया, गाली किया, महिलाओं से अभद्रता, अश्लील व्यवहार किया। 112 की पुलिस पर खबर की गई, वो आई और ले जा कर के विश्वनाथ को ही उसमें बंद कर दिया और वो बैठाए रखा। उसको कुछ नहीं किया, लेकिन इनको चालान भेज दिया। इनका जो चोट लगी थी मेडिकल नहीं कराया। इसी तरीके से सिसई मिठिया का गांव है, घर बन रहा था हमारे समाज के एक नौजवान की, वहाँ पर ठाकुरों ने जो है छज्जा तोड़ डाला, सरिया उठा ले गए, मारपीट किया। और जबकि ये देखा जाए कि वो परिवार कहीं ना कहीं, उनके बाप पुलिस में ही थे, उनके पिताजी पुलिस में जो है सब इंस्पेक्टर रहे, उनके परिवार को, यानी पुलिस वाले अपने ही स्टाफ का भी संरक्षण नहीं दे रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे जो है तमाम जगह ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। एक मामला गांव का आया है, एक मामला अभी आया है कि उस महिला के घर में घुस करके लोगों ने उससे बदतमीजी की, मारपीट किया, अश्लील, उसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। ऐसे कई मामले हैं, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर आज आह्वान किया था। हम भीम आर्मी के साथियों का धन्यवाद देंगे और भी जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने आज हमारा हौसला बढ़ाया है, न्याय दिलाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, एकता का परिचय दिया है। और आज मेरा ये स्वरूप है, इस स्वरूप में जो है हमने अपनी बात को बुलंद किया है। यदि हमें न्याय नहीं मिलता है त्वरित, तो कल नए रूप में
ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा, नए रूप में हम पेश आएंगे, उसके जिम्मेदार जिला प्रशासन आखिर होगा। ये कारण क्या रहा कि जो है हर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के लोग धरने प्रदर्शन पर ही बैठते हैं? आखिर वजह क्या है? जातीय मानसिकता के कारण है। सरकार भी ऐसे है, सरकार को केवल धर्म के उलझाव से फुर्सत नहीं है, वो छोटी छोटी बात को लोगों को धर्म के जो है झगड़े में डाल दिया है। हमारे लोग जो है गलतियाँ आज पछता रहे हैं कि हमने तो जो है योगी को ये समझ के वोट किया था, मोदी को ये समझ, आज वो खुद पछता रहे हैं तमाम लोग। आज अभी एक क्षत्रिय समाज के लोग आए थे, उनका सर फटा था, वो अभी उनसे जो कह रहे थे। ऐसे कई दर्जन मामले आ गए हैं और तरफगंज में तो बाढ़ आ गई है। हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं यहाँ के पुलिस कप्तान साहब से और डीआईजी साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, कि तत्काल इस देवीपाटन मंडल से क्षेत्राधिकारी तरफगंज को हटाया जाए और उन पर संवैधानिक कार्रवाई भी की जाए, उनको दंडित भी किया जाए। साथ में जितने प्रार्थना पत्र जो है जिलाधिकारी, आईजी, डीआईजी, एसपी साहब के मेल पर भी ये पत्र है, इसको संज्ञान में लेकर के इनको न्याय दिलाएं, इनको मुकदमा लिखें और जिसमें जिन लोगों ने घर में घुस के हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार, अनाचार किया है, उनको जेल भेजने का काम करें। यही मेरी मुख्य मांग है। कब तक बैठे रहोगे आप? ये अनिश्चितकालीन है, धरने का रूप है। कल आज जो है 600-700 लोग थे, कल हजारों की संख्या में होंगे। अभी तो मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहा हूं, नहीं है तो फिर जो और भी हमारे संवैधानिक अधिकार है उसके माध्यम से ये आंदोलन चलेगा। सुबह से आप बैठे हैं, कोई अधिकारी यहाँ पर आया कि नहीं आया? हाँ, वो एलआईयू के माध्यम से कोई सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह आए थे, लेकिन वो क्या करेंगे, वो तो सब उसमें जब ऊपर से ही होगा, जब कप्तान साहब इसको संज्ञान में नहीं लाएंगे तो क्या होगा मतलब। लेकिन हम यहाँ पर बैठे हैं, अब जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ हटने वाले नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक समस्या नहीं, कई समस्याओं को जो है मुद्दा बना करके लोग यहाँ पर टी सेट में के नीचे बैठे हुए हैं और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जो आरोप है कि तरफगंज के क्षेत्राधिकारी जो सीओ हैं, इनका एक आरोप है कि उनको यहाँ से हटाया जाए। आखिर क्या वजह है, उनके ऊपर ही ऐसा क्यों नाराजगी है? उनको नाराजगी नहीं भाई, वो तो अधिकारी हैं, हम उनसे जाते हैं सम्मानपूर्वक बात करने के लिए। सम्मानपूर्वक क्या, वो बदतमीजी से बात करते हैं, पीड़ित को ही धमकाते हैं, मुकदमा वापस लेने के लिए प्रेशर बनाते हैं। अधिकारी तो न्याय के लिए बैठा है भाई। अब यदि न्याय मिलता तो हम यहाँ क्यों होते? यदि न्याय मिलता होता उनके माध्यम से तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? आज जब न्याय नहीं मिला है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, अभी पुराना जो परस्पर में जो है काम जो रोका और हमारे कार्यकर्ता इधर आ गए, पुलिस के 60 गार्ड से वहाँ बन रहा था। अभी कप्तान साहब से कहा है तब पुलिस गई है वहाँ। ये तो हालात है हमारे पुलिस के, प्रशासन के। फर्जी मुकदमा हमारे लोगों पर जो है लग दिया जाता है। सरकार तो है इस राज्य में सबका साथ सबका विकास को लेकर के काम कर रही है, आप कह रहे हैं काम ही नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विकास का काम कर रहा करते होते उनकी नियत ही नहीं है, उनके पुरखों की नियत नहीं। अंग्रेजों के समय में ये कहा गया कि जो है यहाँ ब्राह्मणों का न्यायिक चरित्र नहीं है, मजबूर होकर हमें कहना चाहिए। हमारा कोई जो ब्राह्मण वो जो है वो नहीं है कि हमारा व्यक्तिगत वो है, लेकिन जहाँ पर चाहे वो हर थाने में सारे के सारे जो है एसओ, सीओ, एसपी, एडिशनल या एसपी सब वही लोग हैं। एससी बीसी लोगों को किनारे कर रखा है। सरकार की यही होती तो इतना बड़ा कांड हो जाता है, वो गिनती नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग देशद्रोही है जो उनकी बात ना माने, और जो लोग जाते हैं उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। जो लुच्चे लफंगे हैं, हीरो हीरोइन हैं, ऐसे लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट करते हैं। आज बताइए, जब हमारा आरक्षण भी समाप्त करने के लिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब बात कोई करता है तो उसको जो है वो करते तमाम। एक बात रोकेंगे यहाँ पर, छोटा छोटा जब मामलों का विवाद होता है, लेकिन हमने देखा कि जब आप लोग जो है जाति और धर्म को लेकर के क्यों तौर पकड़ा रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं। हमारे पास में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो जाति आधार पर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? वहीं पर किसी की जरा सी बात हो जाए तो तुरंत जो है उन पर कार्रवाई होती है, खुद उनके अधिकारी खड़े होते हैं, और हम यहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं। 3-3 महीने के मामले हैं, ये 4-4 महीने हो जा रहे हैं, वो सुन नहीं रहे। और वो जो है यहाँ तो नहीं, वहाँ तो थाने में बैठ करके गाली देते हैं जात के आधार पर। तो हम जो है, ये जाति धर्म कब तक बना रहेगा समाज में? जात धर्म जब तक जो है हमारे बहुजन समाज के लोग इस बात को तय नहीं कर लेंगे कि जात धर्म के आधार पर नहीं, जो बाबा साहब के संविधान का
सच्चा हितैषी है और उस पर चलने वालों को यदि मौका देंगे तभी हमारे ये जो है जातियाँ खत्म हो सकती हैं। अभी आपने कहा बाबा साहब को लिया, तो बाबा साहब ने इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आज 77 साल देश आज़ाद होते हो गया, उन्होंने संविधान लागू कर दिया, तो आप लोग भी क्या कर रहे थे समाज में? हाँ, हमारे लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, आज भी कुछ पढ़ लिख लिए हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, दवाएं इतनी महंगी कर दी है, मेडिकल कॉलेज में जाता है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर पैसा चला जाता है, लेकिन उसकी जांच एक डेढ़ में जो भर्ती हैं उनकी डेढ़ महीने पर ये MRI का नंबर आता है, तब तक वो जो मरीज मर जा रहा है। क्या यही सबका साथ, यही जो है विकास है? कहने के लिए तो सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया गया, दवाइयाँ नहीं है, पलंग नहीं है, डॉक्टर उचित नहीं सलाह जो है काम कर पा रहे हैं। केवल जो है जब होगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके जब हमारा मुख्यमंत्री, जिसको धर्म के प्रति न्याय होना चाहिए, बड़ी आशा उम्मीद थी कि एक संत बैठा है हमको न्याय मिलेगा, आज वो जो ऐसी अमर्यादित, असामाजिक, असंवैधानिक बात करता है तो पूरे प्रदेश में तो कलह मची हुई है। अगर प्रदेश में कलह मची हुई थी तो अभी भी मुख्यमंत्री जो है गर्ज के साथ कहता है कि 2027 के चुनाव के मुख्यमंत्री में फिर पुनः बनूंगा। ये उनकी भाव है, हमारा भाव है संघर्ष करेंगे, संघर्ष करके 2027 में हम अम्बेडकरवादी विचारधारा के नेतृत्व को हम खड़ा कर लिए हैं और हम उनको ये मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जैसे जैसे हमारा समाज जागेगा वैसे वैसे अत्याचारी भागेगा और हमारी बात बनेगी। जी, तो एक और भाई साहब है, मैं उनसे भी बात करेंगे के साथ, आप बताएंगे। मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं भीम आर्मी जिला संयोजक गोंडा। भी आज़ाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कल भी जो है ज्ञापन दे रहे हैं कि जो है उनके ऊपर, सांसद के ऊपर मथुरा जा रहे थे, पथराव हो गया, मुकदमा नहीं लिखा गया, ऐसे को लेकर के जो है जी वो बड़ी ही निंदनीय घटना है। मैं जब आप सोच लीजिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का एक मेंबर है, वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, आप बता दीजिए सर। मैंने उस मांग को रखा राष्ट्रपति डीएम साहब के हाथों से राष्ट्रपति महोदय के पास भेजवाने के लिए कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। बिल्कुल, आपने देखा जो है इस घटना का जो है अनवर किस तरह से जो है इनकी जो दर्द थी, जो मांगे थी, उसको लेकर के जो है इन्होंने बयां किया है पूरी वीडियो में। और महिलाएं भी संख्या आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है और इस मांगों को लेकर के जो है इन्होंने इस तरह से कहा है। कहीं ना कहीं सरकार की जो है विचारधारा है या कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उनके द्वारा जो है काम नहीं हो पाया है, तो ये कहीं ना कहीं जो हवाई जो झूठा साबित हो रहा है, ऐसा भी कुछ कहना है। तो ऐसे लगातार आप ऐसी खबरों को आप देखते रहें। जनक्रांति न्यूज़ जीपी आपको हर पल, हर कदम, हर दिन जो है नई खबरें अपडेट देती रहेगी। आप सभी लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जनक्रांति न्यूज़ जीपी के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट।